गुड मॉर्निंग बच्चों, संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हमारे 3 चैप्टर जो थे सोशोलॉजी में, समाजशास्त्र में, वो हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर चलेगा 4th। उसमें हमारा टॉपिक जो है आज हमारा है, चैप्टर का नाम संस्कृति तथा सामाजिकरण। ठीक है, संस्कृति तथा सामाजिकरण, हमारे जो समाज में संस्कृति का क्या उद्देश्य है या क्या महत्व है। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे संस्कृति का अर्थ। अर्थ, परिभाषा। ठीक है, संस्कृति का अर्थ है और परिभाषा है। हमारे समाज में संस्कृति का क्या महत्व है। जो संस्कृति है, संस्कृति शब्द का प्रयोग, जो संस्कृति शब्द का प्रयोग कब किया गया? हमारे शास्त्रीय संगीत के लिए, नृत्य के लिए और चित्रकला को प्रदर्शित परिष्कृत करने के लिए। ठीक है, उसको दर्शाने के लिए संस्कृति का प्रयोग या संस्कृति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद समाजशास्त्र में संस्कृति को सीखे हुए व्यवहार का प्रतिमान, जो हमारा समाज है उसमें संस्कृति को क्या कहा गया? सीखे हुए व्यवहार का प्रतिमान। तथा समाज की अपनी भिन्न भिन्न संस्कृति होती है, और समाज में क्या होती है? जो संस्कृति होती है वो क्या भिन्न भिन्न होती है, एक समान नहीं होती। जो हमारी संस्कृति होती है वो क्या भिन्न भिन्न होती है, एक समान नहीं होती। सामाजिक विरासत के आधार पर समझने का प्रयास किया गया, और संस्कृति को मतलब जो हमारी संस्कृति का जो व्यवहार है, ठीक है, यह संस्कृति को क्या कहा गया? सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों को कहा गया है, जो सामाजिक विरासत में इसका प्रयोग किया जाता है। जो हमारे बुजुर्ग है या जो हमारे पिछले टाइम के लोग थे, मतलब हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी, तो उनके टाइम की जो संस्कृति थी वो क्या विरासत से क्या हमें संस्कृति मिलती आ रही है। विरासत से ही संस्कृति का दौर चल रहा है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित मतलब बदलती रहती है, मतलब एक दूसरे में हस्तांतरित होती रहती है। संस्कृति में समाजशास्त्रियों की रुचि इसलिए है क्योंकि संस्कृति तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों समाज और सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। जो हमारे समाज में संस्कृति है समाजशास्त्रियों द्वारा वो इसलिए प्रदर्शित की गई है क्योंकि जो संस्कृति होती है या संस्कृति होती है वो क्या परिवर्तन होती रहती है। इसलिए संस्कृति की सहकल्पना करना, इसके आयामों तथा भेदों का अध्ययन समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित किया जाता है। वैसे संस्कृति का अध्ययन, जो संस्कृति का जो अध्ययन किया गया है वो मानव शास्त्र में किया गया है। हमारी जो संस्कृति है वो क्या मानव शास्त्र में उसका अध्ययन या उसका प्रचार किया गया है। संस्कृति का समाजशास्त्र में अध्ययन करने का एक अन्य कारण इसका व्यक्तित्व पर पड़ने वाला गहरा प्रभाव है। समाजशास्त्र में संस्कृति को सीखे हुए व्यवहार, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो समाज है उसमें क्या समाजशास्त्र में संस्कृति को क्या कहा गया? सीखे हुए व्यवहार के प्रतिमानों तथा सामाजिक विरासत के आधार पर समझने का प्रयास किया गया है। ठीक है, प्रत्येक समाज की जो अपनी भिन्न भिन्न संस्कृति होती है। ठीक है, प्रत्येक जो समाज होता है उनका क्या अपनी अलग अलग संस्कृति, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग संस्कृति होती है। संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जिन पर हम विचार करते हैं। मतलब संस्कृति क्या संपूर्ण जटिल प्रक्रिया कहा गया है, जिस पर क्या जो मानव है वो उसके अंदर क्या सभी वस्तुएं सम्मिलित होती है, जिस पर वो क्या करते हैं अपने विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज का सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं और उन पर क्या वो कार्य करते हैं। जो हमारे समाज की जो संस्कृति है उस पर क्या कार्य करते हैं और वो सोचते हैं कि हम इसे हमेशा अपने पास रखें।
संस्कृति क्या पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। मैंने जैसे अभी 2-4 शब्दों से पहले कहा था, जो हमारी संस्कृति है वो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। प्रत्येक पीढ़ी ने अपने पूर्वजों से ज्ञान तथा कला का और अधिक विकास किया है। मतलब प्रत्येक जो पीढ़ी है उन्होंने क्या करा, अपने पूर्वजों से क्या करा, सांस्कृतिक ज्ञान अर्जन करा, और जो कला है और उस कला को क्या करा, या उस ज्ञान को अधिक से अधिक उनका विकास किया उसमें। ठीक है। अन्य शब्दों में प्रत्येक पीढ़ी अपने पूर्वजों के ज्ञान को संचित किया। मतलब जो पीढ़ी होती है, आजकल की जो पीढ़ियां हैं, उसने क्या करा, जो अपने पुराने पूर्वज है, मतलब पुरानी पीढ़ियों के जो संस्कृति थी, जो कला थी, उन्होंने जो उन्हें उनका ज्ञान दिया, तो आज भी उन्होंने क्या करा, उसको संचित के मतलब संजो कर रखा हुआ है। इस ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का भी अनुभव का अर्जन किया गया। मतलब जो हमारे पूर्वज थे उनके ज्ञानों से क्या करा, नवीन ज्ञान मतलब नए ज्ञान का विकास किया है। इस प्रकार के ज्ञान व अनुभव के अंतर्गत यंत्र, प्रविधि, प्रथा, विचार और मूल्य आदि आते हैं। मतलब जो हमारे आज का जो ज्ञान है उसके अंदर क्या आता है, जो हमारी अंतर्गत यंत्र, प्रथाएं, प्रविधियां, विचार और मूल्य आदि इसमें सम्मिलित है। ठीक है। इस प्रकार वर्तमान पीढ़ी ने अपने पूर्वजों तथा स्वयं के प्रयासों से जो अनुभव का व्यवहार सीखा है वही संस्कृति है। मतलब जो आजकल की हमारी जो पीढ़ी है उन्होंने क्या, जो अपने पूर्वजों से और जो वर्तमान में जो आजकल वो सीख रहे हैं उन्हों से क्या करा, एक नए ज्ञान का अनुभव किया, या उन ज्ञानों का क्या उन्हें करने का प्रयास किया और उनसे क्या अनुभव करने का अनुभव किया। ठीक है। तो आपको संस्कृति का शब्द समझ में आया। फिर हमारी परिभाषा है हमारी टायलर के अनुसार। टायलर के अनुसार टायलर ने कहा, संस्कृति वह जटिल संपूर्ण व्यवस्था है जिसमें समस्त ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा, तथा अन्य समस्त क्षमताएं एवं आदतें सम्मिलित हैं। ठीक है। तो ये किसके है, टायलर के अनुसार। टायलर ने क्या कहा, संस्कृति वह जटिल संपूर्ण व्यवस्था है
जिसमें समस्त ज्ञान मतलब समस्त ज्ञान है और उसके साथ साथ क्या विश्वास है और कला है, नैतिकता, कानून प्रथा, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून प्रथा तथा अन्य समस्त क्षमताओं एवं आदतें सम्मिलित है। इसमें क्या सारी जो भी हमारी आदतें हैं, जो भी हमारा ज्ञान है या विश्वास है या कला है, जो भी नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है या शास्त्रीय संगीत जो भी है वो क्या, या कानून प्रथाएं, जो भी हमारी प्रथाएं होती है कानून द्वारा, वो उनमें क्या आदत सम्मिलित होती है। ठीक है, ये किसने कहा गया था? टायलर ने। और फिर है मैकइवर एवं पेज के अनुसार। क्या है? मैकइवर एवं पेज के अनुसार। ये आपको समझ में आया? टायलर के अनुसार संस्कृत वह जटिल और वह संपूर्ण व्यवस्था है जिसमें क्या समस्त ज्ञान, कला, विश्वास, कला, नैतिक, कानूनी प्रथा तथा अन्य समस्त क्षमताएं व आदतें सम्मिलित है इसके अंतर्गत। ये किसने कहा गया था? टायलर ने। फिर हमारे मैकइवर एवं पेज के अनुसार। मैकइवर एवं पेज के अनुसार मैकइवर एवं पेज के अनुसार जो भी राइटर है सबने क्या संस्कृति, समाज में जो संस्कृति है उसमें क्या अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है उन्होंने। अभी मैंने आपको बताया था टायलर ने क्या कहा था कि जो उसमें क्या समस्त ज्ञान और विश्वास, ठीक है, या कानूनी प्रथा, ठीक है, सारा उसमें क्या उसको सभी उनका समस्त ज्ञान मतलब समस्त जो है संपूर्ण एक जटिल व्यवस्था है और उसमें सभी ज्ञान अर्जित है मतलब सम्मिलित है, आदतें भी है उसके अंदर। ठीक है, अब है हमारे मैकइवर व पेज के अनुसार। मैकइवर ने अपने शब्दों में कहा, मैकइवर ने अपने शब्दों में कहा संस्कृति हमारे दैनिक जीवन में दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन, व आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के ढंगों को में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है।
ठीक है, ये समझ में आया आपको? मैकाइवर पेज के अनुसार उन्होंने क्या कहा, मैकाइवर पेज ने अपने शब्दों में क्या कहा, संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में, जो संस्कृति है वो क्या, हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मतलब साहित्य, धर्म, मनोरंजन व आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के ढंगों में हमारे प्रकृति की अभिव्यक्ति करती है। किसने कहा, मैकाइवर ने। ये क्या कह रहे हैं, ये हमारे व्यवहार में जो हम रोज मतलब व्यवहार करते हैं, जैसा भी हमारा या किसी और का व्यवहार है वो क्या है, या हमें कला, जैसे हमें कोई भी हमारे जो पूर्वज है वो क्या, जो पहली कलाएं हैं, चित्रकारी हो गई हमारी, या कोई भी हमने मूर्ति बनाई है, या नृत्य या संगीत, जो भी कला है, ठीक है, या साहित्य, धर्म या मनोरंजन, मनोरंजन के भी अलग अलग साधन होते थे, ठीक है। तो क्या कहा उन्होंने, या हमारे रहन सहन के जो विचार है या उनके ढंगों में जो हमारी प्राकृतिक है उसको अभिव्यक्त करती है। तो ये क्या हमारे परिभाषाएं हो गई। अब है हमारी संस्कृति की विशेषताएं, ठीक है। ये बताइए आपको समझ में आया, संस्कृति का अर्थ है परिभाषा, ठीक है। तो अब हमारा चलेगा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। दूसरा है हमारा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। विशेषताएं हमारे समाज में जो प्रमुख मतलब संस्कृति है उसकी भी काफी सारी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या निम्न विशेषताएं हैं। पहली है सीखा हुआ आचरण। क्या है हमारा सीखा हुआ आचरण, ठीक है। व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रियाओं में कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। जो व्यक्ति है हमारे समाज में जो प्रक्रियाएं होती है उससे क्या कुछ न कुछ सीखता रहता है, ठीक है। चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, लेकिन क्या वो उससे क्या कुछ न कुछ जरूर सीखेगा। ये सीखे हुए अनुभव, विचार, प्रतिमान आदि ही संस्कृति के तत्व कहलाते हैं। और जो ये सीखे हुए विचार है या प्रतिमान है या मतलब अनुभव है वो क्या कहते हैं, संस्कृति के तत्व कहलाए जाते हैं। इसलिए संस्कृति को सीखा हुआ व्यवहार कहा जाता है। मैंने जैसा कि अभी पीछे भी आपको बताया कि संस्कृति क्या है, सीखा हुआ व्यवहार है। जैसे बाल कटाना, ठीक है, ये क्या हुआ सीखा हुआ व्यवहार है कि बाल कटाना है, उसमें लाइन में खड़े होना, अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है, अभिवादन करना या नाचना गाना आदि, ठीक है। क्योंकि जो हमें ये क्या कहा गया है, सीखा हुआ आचरण, कि हम किसी ना किसी से सीख रहे हैं। कि अगर हमने किसी को देखा कि बाल क्या है कटाए जाते हैं, फिर हम कह गए हाँ यार बाल तो कटाए जाते हैं। फिर हमने देखा कि वो तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है, तो हमने भी सोचा नहीं अच्छे अच्छे क्या हुआ, तो ये क्या सब चीज़ें हैं। या खड़े लाइन में खड़े होना या अभिवादन करना, मतलब उनको आदर प्रणाम करना या उनका मान सम्मान करना या उनको आदर करना, ठीक है, या उनका अभिवादन करना या नाचना गाना, ठीक है, जो भी है हम क्या कर रहे हैं उसे सीख ही तो रहे हैं, ठीक है। वो क्या है हमारे व्यवहार में क्या है सीख रहे हैं हम उससे। तो क्या हुआ ये सीखा हुआ आचरण, क्योंकि हम इससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। फिर हमारी संस्कृति मानवीय होती है। जो हमारी संस्कृति होती है मानवीय, जो हमारी संस्कृति होती है वो क्या मानवीय होती है।
इसमें कहा गया है कि संस्कृति मानव समाज की मौलिक विशिष्टता होती है, विशेषता होती है। जो हमारी संस्कृति है वो क्या, संस्कृति मानव समाज की क्या है, मौलिक विशिष्टता है। पशु समाजों में किसी प्रकार की संस्कृति नहीं होती है, और जो समाज में जो संस्कृति है वो क्या, पशु संस्कृति नहीं होती, वो क्या होती है, मानवीय संस्कृति होती है। हमारे समाज में क्या संस्कृति, मानवीय संस्कृति कहलाती है। पशु भी अनेक प्रकार के व्यवहार सीखते हैं, परंतु उनका यह सीखना पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत का रूप नहीं लेती। मतलब जो पशु होते हैं वो क्या संस्कृति सीखते हैं, लेकिन वो क्या उन पीढ़ी दर पीढ़ी उनका रूप नहीं लेती। मतलब वो क्या कर रहे हैं, व्यवहार सीखते हैं, पशु भी व्यवहार सीखते हैं, लेकिन वो क्या उनकी जो पीढ़ी आएगी या वो उसको मतलब फॉलो तो नहीं करेंगे। जो मनुष्य है वो क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है संस्कृति, और वो अपने पूर्वजों से कुछ न कुछ सीखते हैं, या उनके पूर्वज उनके लिए कुछ न कुछ संस्कृति में कुछ न कुछ छोड़ के जाते हैं उनकी विरासत में। ठीक है, फिर हमारा संगठित प्रतिमान। संगठित प्रतिमान, संस्कृति में सीखे हुए आचरण संगठित प्रतिमानों के रूप में होते हैं, और जो हमारी संस्कृति होती है उसमें जो आचरण सीखा गया है वो संगठित प्रतिमानों में होते हैं। संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति के आचरणों की इकाई में एक व्यवस्था और संबंध होता है। मतलब जो संस्कृति का जो आचरण है उसमें क्या होता है, मनुष्य के लिए मतलब आचरणों का क्या इकाई की व्यवस्था होती है, या उसमें कुछ न कुछ संबंध होता है। किसी भी मनुष्य का आचरण उसके पृथक पृथक आचरणों से की सूची नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे बच्चा परिवार में जन्म लेता है, परिवार में उसे प्रारंभ से ही उसकी क्या संस्कृति का ज्ञान कराया जाता है, और बच्चा क्या जब अपने किसी भी परिवार में वो क्या जन्म लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, संस्कृति, उस परिवार की कुछ ना कुछ संस्कृति या रीति रिवाज उसे सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने परिवार की संस्कृति का ज्ञान उसे मिलता रहता है। बच्चों का बोलना, चलना फिरना, व्यवहार आदि ऐसे प्राथमिक आचरण हैं। मतलब जो बच्चों का व्यवहार है, क्या उसका बोलना चालना, हंसना, या उसका घूमना मतलब चलना फिरना, क्या सब ये व्यवहार कहलाता है। और उसमें क्या होता है, उसके क्या है वो प्राथमिक आचरण, मतलब उसका पहला आचरण है कि वो क्या व्यवहार कर रहा है, जो आजीवन चलते रहता है। मतलब वो क्या आजीवन का मतलब पूरे समय चलता रहता है। हमारे मस्तिष्क में इन सब वर्गों के व्यवहारों को जो एक संगठित रूप या स्वरूप है उसी को ही हम प्रतिमान कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृति के अंतर्गत सीखे हुए व्यवहार के इसी प्रकार को क्या कहते हैं, संगठित प्रतिमान कहते हैं। उसके बाद है हमारा हस्तांतरण की विशेषता। हस्तांतरण की ठीक है, मतलब ये क्या हस्तांतरण, जो हमारी संस्कृति है वो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। संस्कृति एक ऐसी है कि पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती जाती है। संस्कृति का अस्तित्व हस्तांतरित के कारण स्थायी बना रहता है, और हस्तांतरण की यह प्रक्रिया क्या होती है, निरंतर चलती रहती है। जो मतलब हमारी संस्कृति है वो क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है, और इसका जो कार्य है वो क्या निरंतर चलता रहता है। संस्कृति का हस्तांतरण
माता पिता, वृद्ध जो वयोवृद्ध होते हैं, या अध्यापकों आदि के द्वारा होता है। मतलब जो हमारी संस्कृति का ज्ञान होता है हमें, वो किसके द्वारा होता है? जो हमारे से बड़े बुजुर्ग होते हैं, या हमारे घर में मम्मी पापा होते हैं, मतलब माता पिता, और गुरुजनों से भी, मतलब अध्यापकों से क्या होता है, ये उनके द्वारा होता रहता है। यहाँ हस्तांतरण का आशय केवल यही है कि एक पीढ़ी अपने आचरणों को दूसरी पीढ़ी को सिखा देती है। मतलब जो भी उनकी संस्कृति है, जो भी उनकी कला है, वो क्या करती है? एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सिखा देती है। ठीक है, अर्थात ये एक ऐसी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतः हस्तांतरित हो रहते हैं। मतलब ये जो है स्वयं ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में खुद से खुद ही हस्तांतरित होते रहते हैं। ठीक है, फिर हमारा परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता, इसमें क्या है? संस्कृति सदा परिवर्तन है। संस्कृति जो होती है हमारी, वो क्या? सदा परिवर्तन होती रहती है। और हाँ, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, चाहे वे परिवर्तन धीरे धीरे हो या आकस्मिक रूप से, मतलब या अचानक हो। ठीक है, वास्तव में संस्कृति मनुष्य की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। और ये सत्य है, जो हमारी संस्कृति है वो मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है, मतलब अलग अलग जो आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति करती है। पहले तलवार से युद्ध किया जाता था। ठीक है, पहले क्या? तलवार से युद्ध किया जाता था, परंतु अब बंदूकें, तोपों, बमों द्वारा यह काम किया जाता था। यह बात हकीकत है। पहले क्या, जब लोग लड़ते थे तो पहले क्या? तलवारों से लड़ते थे, लेकिन अब क्या है? बंदूक है, तोपे हैं। ठीक है, तो अब ये कार्य किसने? परिवर्तन का मतलब है, परिवर्तनशीलता का मतलब है क्या? ये तलवारों ने किसका रूप ले लिया? बम और हथियार और बंदूकों का रूप धारण कर लिया। तो ऐसे ही क्या, पहले लोग बैलगाड़ी और पैदल चलते थे। ये तो आपको भी पता है, पहले अगर कहीं जाना पड़ता था तो क्या करते थे? बैलगाड़ी होती थी या पैदल चलते थे, कोई साधन नहीं थे। लेकिन अब क्या करते हैं? हवाई जहाज है, मोटर है, या गाड़ियां हैं, कार है, तो क्या ये सब उनसे यात्रा करते हैं। जब इस प्रकार की पद्धतियां समाज द्वारा स्वीकृत हो जाती है और आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित कर दी जाती है, तो संस्कृति में परिवर्तन हो जाता है। तो फिर क्या होता है? वो संस्कृति में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि देखो, पहले आपने देखा होगा, अगर मनुष्य को कुछ, आप यही देख लीजिए, पहले क्या था? पेन पेंसिल नहीं थे लिखने के लिए, कागज नहीं था, किस पे? पांडुलिपि से लिखा करते थे। ठीक है, और या एक मोर के पंखों से लिखा करते थे। ठीक है, तो पहले क्या, अब क्या? धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रही और ये परिवर्तन करती रही। ठीक है, तो अब क्या? पेन है, पेंसिल है, कागज है। ठीक है, तो अब सब क्या? परिवर्तन हो गया। प्रत्येक समाज में रहन सहन में कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। अतः कहना ठीक है कि संस्कृति सदा परिवर्तनशील है। मतलब संस्कृति क्या? हमारी सदा परिवर्तन करती रहती है। आजकल क्या, आज का कल्चर जो हमारी संस्कृति है वो क्या? उठने बैठने का भी अलग हो गया, रहने सहने का तरीका अलग हो गया। ठीक है, बातें करने का तरीका अलग हो गया। तो क्या हुआ? हमारी जो संस्कृति है वो सदा परिवर्तनशील होती रहती है। ठीक है, इतना बात, ये सब आपको समझ में आया इतना। फिर हमारा 6 टॉपिक, आदर्शात्मक। आदर्शात्मक संस्कृति में सामाजिक विचार, व्यवहार, प्रतिमान आदि आदर्श रूप में होते हैं। इसके अनुसार कार्य करना सुसंस्कृति होने का प्रतीक माना जाता है। और जो हम कार्य कर रहे हैं जो भी, तो वो क्या? सुसंस्कृति का प्रतीक माना जाता है। सभी मनुष्य संस्कृति के आदर्श प्रतिमानों के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयास करते हैं। मतलब जो हमारे समाज में जो मनुष्य है वो संस्कृति के अनुरूप ही, मतलब संस्कृति के प्रतिमानों के अनुरूप ही क्या करते हैं? अपने जीवन को बनाने की
प्रयास करते हैं, इसलिए संस्कृति की प्राकृतिक क्या है, एक आदर्शात्मक प्राकृतिक है। ठीक है, तो आदर्शात्मक का मतलब क्या है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति के प्रतिमान है, उससे क्या करते हैं, मनुष्य अपने जीवन को नया रूप देने की कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ अलग सीखने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन को अलग बनाने की कोशिश या अपने जीवन को बनाने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, फिर है हमारा इसमें सामाजिकता का गुण। ठीक है, सामाजिकता का गुण। संस्कृति का जन्म समाज तथा समाज के सदस्यों द्वारा होता है। जो हमारी संस्कृति है उसका जो जन्म हुआ है वो हमारे समाज और जो समाज में रह रहे सदस्य हैं, मतलब जो भी समाज में सदस्य रहते हैं उनके द्वारा उनका जन्म होता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अलग बनाते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ, जैसा आप पुराने जो हमारे पूर्वज थे उनसे कुछ संस्कृति आई और कुछ जो नई पीढ़ी है उन्होंने कुछ परिवर्तन करे संस्कृति में, तो क्या हुआ, ये जो हमारे सामाजिकता के क्या गुण बढ़े, हमारे समाज में क्या संस्कृति का अलग अलग परिवर्तन होता है और अलग अलग सदस्यों द्वारा इसका जन्म होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि मानव स्वयं अपनी संस्कृति का निर्माता होता है, और ये सत्य है कि जो मनुष्य है वो संस्कृति का स्वयं निर्माता होता है, उसको जन्म देता है, उसका निर्माण करता है। ठीक है, मानव समाज के बाहर संस्कृति की रक्षा नहीं की जा सकती, और जो मानव समाज है उसके बाहर की जो संस्कृति है उसकी क्या सुरक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन पशु समाज संस्कृति विहीन समाज है, और जो पशु का समाज है वो क्या संस्कृति विहीन है, मतलब संस्कृति से अलग है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की संस्कृति नहीं होती, और जो पशु होते हैं वो किसी भी प्रकार की संस्कृति को जन्म नहीं देते या उसको परिवर्तन नहीं करते या कुछ और अलग संस्कृति का निर्माण नहीं करते। तो इसलिए जो हमारी संस्कृति का जन्म हुआ वो समाज से हुआ और समाज के सदस्यों द्वारा हुआ। ठीक है, क्योंकि संस्कृति का जो निर्माण करता है वो स्वयं मनुष्य होता है। ठीक है, फिर है भिन्नता। संस्कृति भी क्या हमारी भिन्न भिन्न होती है, प्रत्येक समाज की संस्कृति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, और अर्थात प्रत्येक समाज की अपनी पृथक प्रथाएं होती है, परंपराएं होती है और रीति रिवाज होते हैं, धर्म विश्वास होता है, कलात्मक ज्ञान आदि होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। संस्कृति में भिन्नता के कारण ही विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों का रहन सहन, खान पान, गुण, विश्वास एवं रीति रिवाज भी भिन्न भिन्न है। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग रीति रिवाज है, सबका बोलने का तरीका अलग अलग है, भाषाएं अलग हैं। ठीक है, उनके खाने पीने सब क्या, उनका सारा क्या धर्म, उनके सब क्या अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो ये क्या हमारी संस्कृति है। ठीक है, तो ये सारे हमारे टॉपिक थे संस्कृति की प्रमुख परिभाषाएं, जो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, मैंने इसका आपको अर्थ समझाया, परिभाषाएं समझाई हैं और उसका मैंने प्रमुख विशेषताएं बताई है जो हमारे समाज में संस्कृति होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे अगला टॉपिक मैं कल पढ़ाऊंगी। थैंक यू।